भाजपा को, समाजवादी को हराइए। इनका साथ दिया, हमारे बाप ने इनका साथ दिया, अब हम अपने नौजवानों की जवानी उन पर कुर्बान कर रहे हैं। आज आपको कल के लिए आज से तैयारी करना। अखिलेश यादव 2014 से बीजेपी को हराना चाह रहे, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते वो बीजेपी को। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात लिख कर रख लेना आप, और याद रखना कि एक दीवाने ने आकर हमसे कहा था, ये सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, और परिवार को बचाने के लिए डर दिखाया जाता है, और इनका मकसद एक ही है कि उनकी राजनीति चमकती रहे। कल चंदौली में जलसा हुआ कि गए थे, ऐसा ही मजमा था, मजमे से जनता पुकार रही थी कि भैया मुसलमान एक नेता है, उसको डाइस पर बिठा लो। मगर भैया ने उस शख्स का नाम नहीं लिया, उसको मंच पर नहीं बिठाया। कब तक आप ऐसा कहेंगे उसको बिठा लो, उसको बाजू बिठा लो? मोदी खुली तरह से कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों की ओर की मुझे जरूरत नहीं है। 441 में से मोदी ने एक को टिकट दिया केरला से, मगर आपके पास चॉइस आज है, विकल्प है, पीडीएम है। आप पीडीएम का साथ दीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, याद रखिए ये अंधेरा दूर होगा इंशाअल्लाह ताला, ये खौफ के बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम रब्बे करीम की जात पर तवक्कल करें, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी के पास दिखाने को 10 साल के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मोदी सिर्फ मंगलसूत्र की बात करते हैं, जिहादी की बात करते हैं, मुद्रे की बात करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो बात करते हैं, जुमे की बात करते हैं। और आप तो इस सरजमीन पर रहते हैं जहां पर एक इबादतगाह को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भाई, ये वक्त उठने का है, जमहूरियत में अपनी आवाज को सुनाने का वक्त है। तुम ओवैसी के भाषण को सुनकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ईमान मजबूत जरूर होगा, तुम्हारे हाथ के बाल खड़े हो जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज उस वक्त पूरे ऐवानों में गूंजेगी जब तुम्हारे वोटों से तुम्हारा नुमाइंदा गगन यादव जीत कर जाएगा। और उस वक्त काम आपको करना है, जहां वो काम करने तैयार है, जहां वो काम करने तैयार है, क्या आप डरेंगे तो नहीं? क्या आप कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं होंगे? याद रखिए, मेरे भाषण के बाद हजरत इबलीस आपके कान में आकर कहेगा, ऐसे ही नहीं बोलता, इसकी बात पे यकीन मत करो। मेरे भाई, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपीज हैं, सब पार्टी के जीत कर आते हैं, सब बैठते हैं, बोलते हो ऐसी भाई कब है तुम्हारा भाषण? मैंने कहा तुम बोलो ना, तो बोलते नहीं बोल सकते, और हमारा भाषण सुनकर बोलते हैं कि हमारे दिल को इत्मीनान हुआ कि चलो हमारी कोई बात तो कर दिया, जब मैं मर जाऊंगा तुम क्या करोगे? मुझे मरना तो है, जिंदगी का ये सबसे बड़ी हकीकत तो मौत है, और उसके बाद तुम क्या करोगे? कसीदे पढ़ोगे? नहीं, एक था बोलने वाला, आपको नेता बनना, आपके दरमियान से नेता उठेगा, कोई बोलेगा सलाहुद्दीन कहां से आएगा? सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा, सलाहुद्दीन आसमान से नहीं आएगा, सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा, तुम्हारे दरमियान से बहुत दूर निकलेंगे, मगर शर्त यह है कि तुम अपने फैसलों पर भरोसा करो। आज डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि पहली तारीख के दिन लिफाफे के निशान पर बटन दबाइए। लोग बोलेंगे वोट खड्डे में गिर रहा है तो बोलो ये खड्डे को हम भर रहे हैं, हम खड्डे को भर रहे हैं। जब ये खड्डा भर जाएगा तो हम अपनी इमारत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी इमारत को आप बनाएंगे जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आप जिंदा नहीं रहेंगे। शायद मेरी हड्डियां जमीन में चुकना चूर हो जाएंगी, मगर लोग तो याद करेंगे कि हाँ 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने एक फैसला लिया था, तब जाकर
कर हमने इस आलीशान इमारत अपने इत्तेहाद के ऊपर कायम की थी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहली तारीख के दिन अपने के कोड का इस्तेमाल करके लिफाफे के निशान पर बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री ना बने, ये हमारी आपकी कोशिश होगी। अगर कल 4 जून को नतीजा आएगा और जरूरत पड़ेगी किसी बीजेपी से हटकर किसी ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाने के लिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मंजलिस के जितने एमपी जीतेंगे, पीडीएम के जितने एमपी जीतेंगे, हम बीजेपी को रोकने के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आप आए, आज आप भी आया और मुझे यकीन है कि पहली तारीख के दिन आप अपने कैपोर्ट का सही इस्तेमाल करेंगे लिफाफे के निशान पर। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, भारत जिंदाबाद। क्या कहेंगे? पीडीएम कोड दीजिए लिफाफे के निशान पर, भाजपा को, समाजवादी को हराइए। पेट्रोल 100 पार हो चुका है, पेट्रोल की कीमत 100 पार हो चुकी है। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। 100 पार का मतलब संविधान गया, 100 पार का मतलब आरक्षण गया, 400 पार का मतलब रोजगार गया, 400 पार का मतलब महंगाई और बढ़ेगी। इसलिए देश के लोगों को देख समझ कर वोट देना।